बना लो व्यक्ति बना लिया बना दिए सर बना दिए। अब आए बिंदास फोटो का। ठीक है। प्रशासन इसमें कमियां निकाल। ये आपने कांग्रेस छोड़ी है, कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता जो है नेता कुछ कर रहे हैं। सवाल कांग्रेस या हमारे विरोधी क्या कर रहे हैं ये नहीं, चुनाव आयोग क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, ये महत्वपूर्ण है। विरोधी तो विरोध करेंगे नहीं, लोकतंत्र में अगर विरोध नहीं होगा, कोई सवाल नहीं करेगा तो लोकतंत्र कैसे होगा। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है जो इस पहलू को उठा रहे हैं, लेकिन वो पहलू सही है कि नहीं है, बिना देखे बिना समझे आज 3 दिन 4 दिन हो गए, उसके लिए NOC नहीं मिल रही थाने से। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। समाजवादी पार्टी उभर कर सामने आई है, ऐसा क्या आपको लगता है कि प्रशासन कहीं ना कहीं मतलब भेदभाव कर रहा है? अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले भी ये बात की है कि बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं कि ये बीजेपी को कैसे मालूम था कि डिजिटल चुनाव होगा, बीजेपी को कैसे मालूम था कि, और उनकी 3 महीने से बसें डिजिटली एक्टिव बसें हो गई, 4 महीने से तैयार हो गई, उनके सारे वॉर रूम तैयार हो, विपक्ष को पता नहीं। तो मतलब ये जो कोरोना वाली बात है, कोरोना के आधार पर अब जब चुनाव की सारा फेज़ निकल गया, पहला फेज़ दूसरा फेज़ निकल गया, तो इसने रिस्ट्रिक्शन लगाना गरीब आदमी के लिए तो चुनाव लड़ना ही मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह की जितनी प्रक्रियाएं बना दी गई हैं, आम आदमी तो इतनी जुगाड़ कर ही नहीं पाएगा। तो ये तो पूंजीपतियों का फिर चुनाव बन जाएगा दिन पर दिन। जो दनीय है, और हम ये जरूर चाहते हैं कि चुनाव आयोग अगर वाकई में निष्पक्ष है तो इन सारे को देखे। और माननीय अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी ने एक राष्ट्रीय पार्टी रही है और फिर राष्ट्रीय पार्टी होगी, और अभी भी भाजपा पार्टी है। कौन नहीं जानता कि उसकी क्या स्थिति है, कि एक एक गांव में, एक एक कस्बे में, एक एक शहर में, गली में उसके कार्यकर्ता हैं। जब उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये बात कही है तो इसे सोचना चाहिए, और चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए इस स्टेज पर भी जो आवश्यक कदम हो उन्हें उठाया जाना चाहिए। और हमें गिनती के समय भी जो मतपेटियाँ, ये जो मशीनें EVM जहाँ रखी जाएंगी, उनकी डबल ट्रिपल सुरक्षा हो, उसकी पारदर्शी सुरक्षा हो। ये नहीं हो कि साहब इसमें आचार संहिता है तो लोग वहाँ बैठ नहीं पाएंगे। पारदर्शी ये चुनाव ना सिर्फ चुनाव आयोग सुनिश्चित करे, बल्कि लोगों को दिखाए, जनता को, आम जनता को दिखाए, विज्ञापन के थ्रू बताए, टेलीविज़न पे चुनाए, उसका YouTube चैनल उसका शुरू करे, YouTube वीडियो दिखाए कि कैसे सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, कैसे वहाँ पर डे एंड नाइट वो होगा। हम तो चाहते हैं उसे ऑनलाइन कर दिया जाए, जिस जगह पे ये पूरी मशीनें EVM की रखी जाएं उसे ऑनलाइन करा जाए कि पब्लिक उसे देख ले, उस पर सारी प्रक्रिया को। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भैया नहीं बना लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कृष्णकांत शर्मा। विधानसभा से? मैं शहर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से। क्या मुद्दे हैं आपके, क्या जीतने बात करेंगे? मुद्दे प्रियंका जी ने और राहुल जी ने, सोनिया गांधी जी ने सेट कर दिए हैं। जिस तरीके से वो संघर्ष कर रही हैं, तो मुद्दे उन्होंने बता दिए हैं कि भाजपा ने कुछ नहीं किया है, जनता को गुमराह किया है झूठे वादों के साथ। तो आज जनता तैयार बैठी है भाजपा का झूठ का पुलंदा बांधने के लिए। नाम भी आपका? मोहम्मद रईस। किस पार्टी से आपने? निर्दलीय। कौन सी विधानसभा? 124 बरेली शहर। क्या मुद्दे हैं आपके? साफ सफाई, भाईचारा, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम एकता और शिक्षा। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी इस्लाम बब्बू है। पार्टी से हैं, किस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं? कांग्रेस पार्टी 125 कैंट विधानसभा। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मेरे मुद्दे रहेंगे विकास के, मेरे मुद्दे रहेंगे शिक्षा के, मेरे मुद्दे रहेंगे कारोबार के, क्योंकि पुराने शहर के अंदर और इस बरेली के अंदर सबसे बड़ा कारोबार है ज़री दरदोज़ी का कारोबार, जो बहुत पिछड़ता जा रहा है और काफ़ी पिछड़ गया है। आज ज़री के काम करने वाले बैटरी रिक्शे और मज़दूरी करने लगे हैं, और जो बड़े बड़े दुनिया के लोगों के कपड़े बनाते हैं, उन लोगों के पास सही तरह से पहनने के लिए खुद के लिए कपड़े भी नहीं हैं। उनके लिए काम करना है। हमारा फर्नीचर का काम है, हमारा शिक्षा का काम है, इन्हीं मुद्दों पर काम करना है। विकास का काम है। आज इस शहर के अंदर आप हालत देखिए कि अगर 1 घंटा बारिश हो जाती है
तो 3 दिन तक पानी भरा रहता है शहर के अंदर। एक ये मुद्दे हैं, और भी कुछ मुद्दे इस तरह के हैं, क्योंकि मैं 1995 से नगर निगम का पार्षद भी रहा हूँ। इस वक्त मेरी बीवी, मेरी पत्नी पार्षद हैं, नरगिस बेगम उनका नाम है। तो मैं इन समस्याओं से जो जनता की हैं उससे पूरी तरह से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं जानता हूँ किस तरह से कौन कौन से मुद्दे, अगर यहाँ की 125 कैंट विधानसभा की जनता मुझे जिताती है तो उनके लिए क्या काम करना है। आप किससे मुकाबला मानते हैं अपना? इस वक्त तो हमारा किसी से मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि एक कैंट विधानसभा के लोग बहुत पहले से चाहते थे कि इस्लाम बब्बू को हम यहाँ पर एमएलए बनाएं, क्योंकि मैं यहाँ पार्षद रहा हूँ। लोगों ने मेरी कार्यशैली देखी है, और इससे पहले 2012 के अंदर मैंने नवाबगंज विधानसभा चुनाव लड़ा था, उसके अंदर भी 43,415 वोट प्राप्त किए थे। आज अगर यहाँ पर मुकाबला किसी से कहने की बात करते हैं तो मैं नहीं समझता मेरा मुकाबला किसी के साथ है, क्योंकि यहाँ पर हर वर्ग का, हर धर्म के लोग सब मेरे साथ हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। और बहन प्रियंका गांधी जी ने जिस तरह से इस यहाँ पर सांसद से लेके और तहसील तक, तहसील से लेकर के गलियों तक, बाज़ारों तक जो आंदोलन पब्लिक के लिए करे हैं, उससे जनता बहुत खुश है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ की जनता मुझे इलेक्शन जिताएगी। ठीक है। आपका शुभ नाम? मुझे एडवोकेट वसी अहमद कहते हैं, किस पार्टी से? और मैं कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस। क्या किस विधानसभा से? मैं 123 बिथरी विधानसभा से नॉमिनेशन फाइल कर रहा हूँ। क्या प्राथमिकता है आपकी? मेरी प्राथमिकता क्षेत्र के लिए तो जो है वो चिकित्सा और शिक्षा क्षेत्र में है, और प्रदेश लेवल पे मेरी प्राथमिकता है कि नफरत की राजनीति को ख़त्म कर कर सौहार्द पैदा किया जाए। जिस तरीके से देश को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, राजनीतिक रूप से एक जहर घोला जा रहा है, उसको कम करने का काम करूंगा। और किस पार्टी से मुकाबला मानते हैं आप? अभी तो नॉमिनेशन फाइल करा है, जब फाइनल होकर सारे नाम आएंगे उसके बाद देखा जाएगा कि कौन कितना लड़ रहा है। उसी के बाद अभी से कहना है तो क़ब्ल वक्त होगा। आप किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? जो राजनीतिक उद्देश्य से और देश में नफरत की राजनीति को ख़त्म करने का काम करेगा उसको हम। ये कौन सा चुनाव है आपका? कौन कौन से चुनाव लड़ चुके हैं? मैंने असेंबली लड़ा है 93 में जनता दल से, मैंने पार्लियामेंट लड़ा है 2009 में मुस्लिम मस्जिद से, अब मैं ये लड़ रहा हूँ चुनाव। कौन सी विधानसभा आपकी? 123 बिथरी विधानसभा। धर्मपाल, कौन सी पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं? भारतीय स्वराज सेना से। क्या मुद्दे हैं तुम्हारे? क्या विकास करेंगे जीतने के बाद? जीतने के बाद हम सत्य न्याय धर्म की स्थापना करेंगे। किसानों को व जितनी और भी व्यवस्थाएं हैं उन्हें सभी सुचारू रूप से चलाएंगे। किसानों का 3 लाख कर्ज माफ़ करेंगे, बाकी सभी को समान शिक्षा प्रणाली प्राप्त कराएंगे। कौन सी पार्टी है आपकी? भारतीय स्वराज सेना। कौन सी विधानसभा आपकी? 118 बहेड़ी। 123 राम कुमार, किस पार्टी से हैं? वीआईपी पार्टी से। कौन सी विधानसभा से? 123 बिथरी विधानसभा। क्या मुद्दे हैं आप जीतने के बाद? क्या विकास करेंगे? एक बार हम जिला पंचायत मेंबर भी रहे और विकास भी कराया क्षेत्र में। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भी अगर विकास कराएंगे, रोजगार भी उपलब्ध कराएंगे। हमारा मेन मुद्दा आरक्षण के लिए है। हमारा मेन मुद्दा आरक्षण के लिए है, 17 जातियों आरक्षण के लिए।